अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इमी फैशन आइडियाज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत नेक लाइन की डिज़ाइनिंग शेयर करने लगी हूँ कि किस तरह हम लेस अटैच कर सकते हैं स्लीट पे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने शर्ट की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। अब मैं आपको इसके गले की पैमाइश बताने लगी हूँ। इसकी चौड़ाई आपने 3.5 इंच रखनी है और लंबाई 5 इंच रखनी है, ठीक है। इसको आपने एक बॉक्स रेडी कर लेना है। कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, इसके लिए माजरत। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश किया करूँगी कि मैं डेली बेस पे वीडियो अपलोड कर सकूँ। अब यहाँ से बॉक्स रेडी करने के बाद यहाँ से हमने सेंटर पे 1.5 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। अब इनको हमने डॉट्स की मदद से गुलाई देना स्टार्ट करनी है, ठीक है। गुलाई देने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने गले की कटिंग किस तरह करनी है। आपने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, ठीक है। उसके ऊपर हमने 0 साइज़ की बुकरम को चिपका दिया। अब इसको हमने शर्ट के नीचे रखना है। अब जो हमने गुलाई दी थी, अब उसी गुलाई को हमने कटिंग कर देना है। गला कटिंग करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी किस तरह हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था फ्यूज़न बुकरम वाला, अब इसको हमने किस तरह गुलाई शेप देनी है। तो आपने इंची टेप की मदद से 1 इंच का निशान लगाना है। निशान आपने साथ साथ करके लगाने हैं ताकि हमारी जो गुलाई है वो हमारी बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ में आ सके, ठीक है। इस तरह निशान लगाने के बाद अब आपने इसको कटिंग कर देनी है। अगर आपको ये न्यू स्टाइल में, नए अंदाज में अगर आपको ये गला लगाना मुश्किल लग रहा हो तो हम जिस तरह सिंपल करके गला बुकरम का कटिंग करते हैं उस तरह भी आप कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि चलें आज इस वीडियो में नए अंदाज में हम गला लगाने का तरीक़ाकार भी आपको सिखा दूँ मैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह हम स्लिट में बेस्ट कॉर्नर के साथ हम किस तरह लेंस लगा सकते हैं। तो आपने सबसे पहले इंची टेप की मदद से ऊपर से निशान लगाना है। एक्यूरेट जो हमारी स्लिट की लंबाई होगी हमने उसको 14 इंच में रखनी है, ठीक है। स्लिट पे निशान लगाने के बाद अब हमने लेंस का भी डबल कर लेना है। डबल करने के बाद अब हमने जो एक्स्ट्रा लेंस होगी वो आपने कटिंग कर देनी है, ठीक है। अब मैं इसको लेंस को डबल करूँगी, ठीक है। ये जो हम लेंस यूज़ कर रहे हैं ट्रायंगल शेप में है, ठीक है। अब हमने इसका जो हमने लेंस को डबल करके सेंटर बनाया था ना, अब उसी ट्रायंगल को हमने हाफ करके इसकी नोक शेप बना देनी है, ठीक है। जिस तरह मैं लगा रही हूँ अपने ग्लू के साथ इसको पहले चिपका लेना है, ठीक है। चिपकाने के बाद अब इसी को हमने आयरन से प्रेस कर लेना है ताकि ये बिल्कुल हमारा ये अच्छे तरीके से लेंस अटैच हो जाए, ठीक है। अब इसी को हमने पार्ट को उठा के इसके ऊपर हमने अटैच कर देना है, ठीक है। जो पार्ट हमने इस तरह बनाया था अब यही पार्ट उठाकर हमने ग्लू की मदद से इसको ऊपर पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा लेंस का बेस्ट कॉर्नर, ठीक है। किस तरह हम स्लिट पर लेंस अटैच कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छे कॉर्नर के साथ। अब मैं आपको इसके साथ अटैच करने का तरीकाकार बताऊंगी कि सबसे पहले मैंने ये जो मैंने डबल साइडेड बुकरम ली थी, इसको चेपी कहते हैं, बुकरम नहीं। तो इसको हमने पहले नीचे रखेंगे और आयरन की मदद से टैप टैप करेंगे, ठीक है, ताकि ये इजीली चिपक जाए। और जब हम इसको सिलाई करें तो हमें ये सिलाई करने में मुश्किल ना लगे, ठीक है, इधर उधर ना हो जाए, ठीक है। ये मैंने मार्केट से ली थी। अगर आप चाहें तो आप इसकी टेप की शेप में भी मिलती है, वो महंगी होती है। तो मैंने इसको मार्केट से 100 की ये ले ली थी। तो इसको मैंने कटिंग करके इसके नीचे मैंने रख कर इसके ऊपर मैंने लेंस को सेट करके रखना है, ठीक है, ताकि हमारे जो अंदर स्पेस है लेंस के दरमियान वो ना दिखे, ठीक है। अटैच करने के बाद अब हम इजीली जो एक्स्ट्रा लेंस का पार्ट था वो हमने कटिंग कर लिया। अब हम इजीली इसको इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। जनाब आज मैंने आपको एक नई तरीके से गले की कटिंग करने का तरीकाकार सिखाया, ठीक है, और साथ में स्लिट लगाने का तरीकाकार सिखाया कि किस तरह हम इसका बेस्ट कॉर्नर बना सकते हैं स्लिट पे। तो आज का ये डिज़ाइन आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। लेंस अटैच करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद अगर आप इसको चाहें तो ये पट्टी आप चाहें तो ना भी लगाएं, लेकिन मैंने लगा ली, अच्छी लग रही थी। तो इसकी जो हमने पैमाइश की थी ये बन रही थी 3 सूत की, ठीक है। आप लेंस की पहले पैमाइश कर लीजिएगा, फिर उसी के हिसाब से आपने पट्टी रेडी करनी है। मेरी पट्टी जो बन रही थी वो 3 सूत की थी, ठीक है, लेंस की जो पैमाइश की थी हमने।
तो अब इसकी हमने आयरन से प्रेस करने के बाद 3 सूत की हमने ये पट्टी रेडी कर ली थी। अब इसके ऊपर मैं ये अटैच कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें, ना लगाना चाहें, तो ये आप पे है, डिपेंड करता। तो मुझे ये स्टाइल अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको इसके साथ अटैच कर लिया। यहाँ पे आते हुए ना आपने सुई की मदद से या ओपनर की मदद से ना जो एक्स्ट्रा पट्टी का जो फैब्रिक होगा ना वो आपने अंदर दबा देना, ताकि हमारा जो लास्ट वाला जो फिनिशिंग लुक है ना वो ज़रा हमारी नीटनेस में आ सके, ठीक है। इसमें आप अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा ताकि हमारा जो पट्टी, एक तो पट्टी हमारी बड़ी बारीक सी है 3 सूत के बराबर, ठीक है, लगने में बड़ी मुश्किल लग रही थी, तो आप इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब हमने गले का सेंटर पॉइंट बना के गले को हमने अटैच करना है, ठीक है। इस तरह आप सेट करके यहाँ से आपने जितना हमारा सिलाई का जो बूट है, आपने हाफ बूट के बराबर आप जितनी आप सिलाई लगाते हैं एक ही साइज़ में आपने यहाँ से आपने सेट करते जाना है, ठीक है। और आपने गला अटैच कर देना है। गला अटैच करने के बाद अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले हमने छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। मैं ये कट्स लगाना भूल गई थी, तो आपने कट्स लगा देने हैं, ठीक है। कट्स लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। इस तरह सिलाई लगाने का मकसद ये होता है कि ताकि हमारा जो गला है, बास टाइम इस तरह होता है कि हमारे जो बुकरम है वो निकल जाती है, ठीक है। इस तरह हमारा ये गला बिल्कुल सेट रहेगा। गला अटैच करने के बाद इसको आयरन से प्रेस कर लीजिएगा, फिर इसकी आपने गले की तुरपाई कर देनी है। ये रहा हमारे गले का फाइनल लुक। अच्छा लगा हो डिज़ाइन, ट्रिक अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें।